हेलो गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 अप्रैल से के एस मेंस स्टार्ट होने वाला है और 17 अप्रैल तक के एस मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पर अभी जो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्रीव्ड हैं एग्ज़ाम डेट्स से, और उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम्स की डेट हैं वो जो डेट शीट जो अनाउंस हुई है और जो एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं उनमें सिर्फ 6 या 7 दिन का गैप है। और जो रूल्स ऑफ पीएससी ये कहते हैं कि ये मैंडेटरी है पीएससी के लिए कि एटलीस्ट 15 डेज़ का नोटिस देना होगा, 15 डेज़ पहले डेट शीट इशू करनी होगी। यानी कि डेट शीट इशू करने में और एग्ज़ाम की डेट में कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी रूल है। और ये बात जो है वो एग्रीव्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो उठा रहे हैं। तो अब जेकेपीएससी की तरफ से जेकेपीएससी से एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात उन तक पहुंचाई। तो जेकेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम डेट्स थी वो 1 महीना पहले ही बता दी गई थी और फिर कोर्ट केस की वजह से एग्ज़ाम डेफ़र करना पड़ा और उस वजह से फिर एग्ज़ाम हो नहीं पाया। तो फिर जैसे ही केस पीएससी के फेवर में आया तो उन्होंने डेट शीट इशू कर दी। तो अब यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है वो इस बात से एग्रीव्ड हैं कि जब जो डेफरमेंट हुआ है उसके बाद तो नोटिस पीरियड नया स्टार्ट होता है। यानी आप डेफरमेंट पीरियड से पहले को इस पीरियड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये जो है एग्रीव्ड कैंडिडेट्स का कहना है। और अब ये इशू थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इस इशू को उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो प्रीवियस सीएम थी हमारे जेएंडके की, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि और उन्होंने एक पुराना इशू भी उठाया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक एज रिलैक्सेशन क्लॉज मिलता था प्री 2019 से पहले। जो कैंडिडेट्स होते थे, जो डोमिसाइल होते थे जेएंडके के, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो जॉब्स होती थी और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब, स्टेट नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती थी और यूपीएससी में 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती थी। लेकिन जब 2019 के बाद ये एज रिलैक्सेशन क्लॉज ये ख़त्म कर दिया गया था जो एलजी गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस इशू को भी मैडम ने उठाया है और अब जो ये वाला इशू है ये भी बढ़ता जा रहा है। और कैंडिडेट्स काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो डेट शीट है वो थोड़ी उसकी जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ाई जाए। पर जेकेपीएससी की भी अपनी मजबूरियां हैं और वो ये साइड कर रहे हैं कि जो जो आगे जो डेट्स आएंगी फिर जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसके साथ वो कंबाइन नहीं कर उसके साथ वो अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो उनका ये कहना है। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सारे कैंडिडेट्स को एक बात कहना चाहूँगा कि जो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो इस टाइम पे 8 अप्रैल की डेट को ही कंसिडर करके चलें, क्योंकि देखिए अब आगे क्या होना है वो हमें नहीं पता। ठीक है। तो वो पीएससी पे डिपेंड करता है वो क्या करती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 8 अप्रैल को एग्ज़ाम हो या, लेकिन जो ये डिलेमा का सिचुएशन जब बन जाता है ना तो जो कैंडिडेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा रहे हो तो उसको प्रॉपरली करवाओ। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं होना चाहिए जिससे कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्रीव्ड हो जाएं और फिर वो पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जब एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था तो उसके एक दिन पहले जो पीएससी ने है रात के 11 बजे एग्ज़ाम डेफर करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं जो एक जेन्युइन कैंडिडेट होगा या एक सीरियस एस्पिरेंट होगा उसके मानसिक मानसिक स्थिति पे उसका जो मेंटल लेवल होता है उस पे क्या असर पड़ता है, जो एक मेंटेलिटी होती है उसको उसको कितना झटका लगता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पीएससी को बड़ी अच्छी बात है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स बाद में अराइज़ ना हो। क्योंकि इससे फिर पीएससी का भी टाइम वेस्ट होता है और कैंडिडेट्स का भी, एस्पिरेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है।
तो ऑन दिस नोट तो मैं यहीं पे अपनी बात रखना चाहूँगा, और अब आगे कोई अपडेट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी तक के लिए तो यही अपडेट है। थैंक यू।